वेलकम टू न्यू अरिहंत क्लासेस। आज हमने टॉपिक लिया है इनडेफिनेट आर्टिकल ए और एन। इससे पहली वीडियो जो आई है पार्ट नंबर 1, उसमें हमने डेफिनेट आर्टिकल को डिस्कस किया है। इनडेफिनेट आर्टिकल आर्टिकल ए और आर्टिकल एन आता है। इसमें आज हम पढ़ेंगे ए कहाँ पर यूज़ होता है और एन कहाँ पर यूज़ होता है। ए कॉन्सोनेंट के साथ यूज़ होता है और एन वावल के साथ यूज़ होता है। लेकिन कॉन्सोनेंट सोंड, जो वर्ड कॉन्सोनेंट की सोंड देते हैं, उनके साथ हम ए का यूज़ करते हैं, और जो वर्ड्स वावल की सोंड देते हैं उनके साथ हम एन का यूज़ करते हैं। वावल्स आपको पता है सभी को, ए, ई, आई, ओ, यू, बाकी के सारे कॉन्सोनेंट हैं। लेकिन हमने याद रखना है वावल की सोंड के साथ एन का यूज़ होगा और कॉन्सोनेंट की सोंड के साथ ए का यूज़ होगा। सोंड बहुत इंपॉर्टेंट है, सोंड का देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल हम एक लेंगे, आई विल मीट यू इन ए एन, और यहाँ पर वर्ड कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है HOUR, तो आप सीधा बोलोगे यहाँ पर ए लगेगा, लेकिन ये गलत होगा क्योंकि हमने सोंड देखना है। यहाँ पर जो एच है ये साइलेंट है, यहाँ पर जो सोंड आती है वो आर की आती है। आई विल मीट यू इन ए एन, और यहाँ पर आर की सोंड आती है तो वावल की सोंड आती है, यहाँ पर हम एन का यूज़ करेंगे। आई विल मीट यू इन एन। और दूसरी एग्जांपल है, आई सा एन यूरोपियन लेडी इन द मार्केट। यहाँ पर आप बोलोगे ई से वर्ड की स्टार्टिंग होती है, ई जो है वो वावल है तो हम यहाँ पर एन लगाएंगे, लेकिन हमने यहाँ पर सोंड देखना है। क्या देखना है? सोंड देखनी है। सोंड जैसी होगी उसके हिसाब से ही हम वावल या कॉन्सोनेंट पर जाएंगे, ए या एन का यूज़ करेंगे। यहाँ पर है यूरोपेन, यहाँ पर यूरोपेन है। यू, यू बनता है YOU, यू बनता है YOU। वाई क्या है? कॉन्सोनेंट है। यहाँ पर कॉन्सोनेंट की सोंड आती है, तो इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे? हम यहाँ पर ए का यूज़ करेंगे। क्या करेंगे? आई सा अ यूरोपियन लेडी इन दी मार्केट। यहाँ पर एन का यूज़ हम नहीं करेंगे क्योंकि जो वर्ड है यूरोपियन जो है ये कॉन्सोनेंट की सोंड देता है। यू, यूरोपियन बनता है YOU से। यहाँ पर ई से स्टार्टिंग है, लेकिन यहाँ पर वावल की सोंड हमें नहीं मिलती है, इसलिए हम ए का यूज़ करेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट है, यूज़ ऑफ ए एंड एन विद एब्रीवेशन। एब्रीवेशन के साथ ए और एन का यूज़। यहाँ पर हमने एग्जांपल ली है, आई विल सून बिकम ANJE। यहाँ पर ANJE, यहाँ पर JE है। आपको पता है जे जो लेटर है वो भी कॉन्सोनेंट है, और यहाँ पर सोंड भी हमें कॉन्सोनेंट की ही मिलती है, जे, तो इसलिए हम यहाँ पर ए का यूज़ करेंगे। दूसरी एग्जांपल है, आई विल सून बिकम ANSI। यहाँ पर SI है, तो यहाँ पर S जो है वो कॉन्सोनेंट है, तो हमने यहाँ पर सोंड को जज करना है। यहाँ पर है SI, अगर हम इसकी सोंड देखेंगे कैसा बनता है तो ये ऐसे बनेगा SI। तो यहाँ पर वावल की सोंड आती है, इसलिए हम यहाँ पर यूज़ करेंगे एन का। आई विल सून बिकम ANSI, आई विल सून बिकम ANSI। इसके बाद जो नेक्स्ट है, यहाँ पर कुछ लेटर हैं, यहाँ पर कुछ लेटर है, अगर विजिबल नहीं होंगे आपको, यहाँ पर F है, H है, L, M, N, S, X, R। ये सभी लेटर क्या है? ये सभी लेटर कॉन्सोनेंट है। आप सभी को मालूम है ये सभी लेटर क्या है? कॉन्सोनेंट है। F है, H है, L है, M, N, S, X, R। लेकिन इन लेटर्स को आप नोट करके रखें, जब भी इन लेटर्स से एब्रीवेशन स्टार्ट हो तो आप एन का यूज़ करेंगे। जब भी ये जो सभी लेटर है F से लेके R तक, जब भी आर्टिकल्स में इन लेटर्स से एब्रीवेशन स्टार्ट होगी, एब्रीवेशन, तो उस वक़्त आप सीधा एन का यूज़ करेंगे। एग्जांपल देखो, F है तो इस अगर हम सोंड देखेंगे तो ऐसे बनेगा, F बनेगा। H बनेगा तो ऐसे बनेगा, वावल की सोंड। L तो बनेगा, वावल की सोंड देगा। M बनेगा तो EM ऐसे हम लिखेंगे फिर बनेगा। N बनेगा तो E से स्टार्ट होगा।
एस बनेगा तो ई एस सोंड से बनेगा, एक्स बनेगा तो ई एक्स, आर भी ऐसे ही बनेगा। इसीलिए जब भी आर्टिकल्स में इन वर्ड से एब्रीवेशन स्टार्ट होगा तो आप सीधा क्या करेंगे, आप सीधा एन का यूज़ करेंगे। आप क्या करेंगे, सीधा एन। एक एग्जांपल हमने यहाँ पर ली है इन्हीं वर्ड्स को देखकर, आई विल फाइल एन FIR अगेंस्ट यू। एफ है यहाँ पर, आप बोलोगे कॉन्सोनेंट लेटर है, सच में है, लेकिन सोंड देखनी है आपने। अगर हम एफ़ की सोंड देखेंगे तो ऐसे बनती है ई एफ, एफ वावल की सोंड देता है। इसीलिए हम क्या करेंगे, इसीलिए हम यहाँ पर सीधा एन का यूज़ करेंगे। क्या करेंगे, हम यहाँ पर सीधा एन का यूज़ करेंगे। वो जो मैंने वर्ड पीछे लेटर आपको लिखा है एफ़ से लेके आर तक, वो जब भी एब्रीवेशन उन लेटर से स्टार्ट होगा आर्टिकल्स में, सीधा आप एन का यूज़ करेंगे। वो सभी कॉन्सोनेंट के लेटर हैं, लेकिन उनसे अगर एब्रीवेशन स्टार्ट होगी तो आप सीधा क्या, एन का यूज़ करेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट है यहाँ पर, नेक्स्ट ये फिल इन द ब्लैंक्स है, डाइजेस्ट MBA, डाइजेस्ट MBA। एम तो यहाँ पर कॉन्सोनेंट है, लेकिन अगर हमने सोंड देखनी है, अगर हम एम लिखेंगे सोंड के हिसाब से तो ऐसे बनेगा, तो यहाँ पर भी एन आएगा। यहाँ पर एन SI का हमने पहले ही देखा, एस भी कॉन्सोनेंट है, लेकिन हमें सोंड पर जाना है। एस अगर बनेगा सोंड में तो ऐसे बनेगा ES, तो यहाँ पर भी हम एन का ही यूज़ करेंगे SI के लिए। इसके बाद कुछ यहाँ पर वर्ड्स हैं, 2-3 वर्ड्स हैं, जैसे और है, ऑनरेबल है, ऑनेस्ट है। ये सभी कॉन्सोनेंट लेटर से स्टार्ट होते हैं, लेकिन इन सभी का जो एच है ये क्या है, साइलेंट है। एच क्या है, साइलेंट है। हम हॉर नहीं पढ़ते हैं, हम और पढ़ते हैं, हम ऑनरेबल पढ़ते हैं, हम ऑनेस्ट पढ़ते हैं। इन वर्ड्स के साथ भी क्या, एन का यूज़ होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट है, अगर आप किसी पार्टी में जाते हो, वहाँ पर आप किसी पर्सन को देखते हो जो बहुत मजाक करता होगा या बहुत कुछ स्किल होगा उसके बारे में, फिर आप उसकी बात करते हो, हमने आज पार्टी में कोई ऐसा देखा जिसका नाम ये है, तो उसके लिए भी आप आर्टिकल का यूज़ करते हो। बोलते हैं जब आप किसी मसलन जब आप किसी पर्सन से मिलते हो, आप बोलते हो बाद में, मैं किसी आज राहुल से, किसी अक्षय के साथ मिला, तो वहाँ पर भी आप आर्टिकल ए और एन का यूज़ करते हैं। यहाँ पर एग्जांपल हमने ली, देयर वाज एन राहुल इन द पार्टी हु वाज फेमस फॉर हिज ह्यूमर। तो यहाँ पर भी आर्टिकल का यूज़ होगा। यहाँ पर कॉन्सोनेंट है, आपने सोंड देखनी है, राहुल है, कॉन्सोनेंट लेटर से स्टार्ट होता है, कॉन्सोनेंट सोंड ही देता है, तो यहाँ पर हम एन का यूज़ करते हैं। अगर यहाँ पर राहुल की जगह कोई ऐसा नाम होगा जो वावल की सोंड देता होगा, ये ऐसे होगा, अमित होगा, अमित होगा, तो यहाँ पर फिर एन आएगा। क्या लिखोगे, देयर वाज एन अमित इन द पार्टी, ऐसे लिखोगे। अगर कॉन्सोनेंट सोंड यहाँ पर मिलती है, राहुल है, तो आप लिखोगे देयर वाज अ राहुल इन द पार्टी। इसके बाद जो नेक्स्ट है, प्राइसेस के लिए आप आर्टिकल ए का यूज़ कर सकते हो। जैसे हम प्राइस बताने के लिए करते हैं 30 रुपीज़ पर केजी, 40 रुपीज़ पर केजी, तो यहाँ पर भी आप आर्टिकल ए का यूज़ कर सकते हो। जैसे आप लिखोगे, जैसे हम बोलते हैं ये कुछ भी है 10 रुपीज़ पर केजी है, 10 रुपये का 1 किलो, तो हम यहाँ पर बता सकते हैं 10 रुपीज़ अ किलोग्राम, 10 रुपीज़ अ किलो, 40 रुपीज़ अ ग्राम। हम यहाँ पर आर्टिकल ए का यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट है, हम नेक्स्ट टॉपिक है ओमिशन ऑफ आर्टिकल। कहाँ कहाँ हम आर्टिकल को ओमिट कर देते हैं, ये है नेक्स्ट हमारा टॉपिक। ओमिशन ऑफ आर्टिकल में सबसे पहले हम आर्टिकल ए और आर्टिकल एन को देखते हैं। वो नॉन जो किसी के साथ हम ए और एन, और वो नॉन जिनके साथ हम लोग ए एन और द का यूज़ नहीं करते हैं, या सेंटेंस जिस पर ए और एन दिया हो तो हमने वहाँ से वो ओमिट कर देना है, उसे कहते हैं ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स। आर्टिकल्स को हटाना है जहाँ पर आर्टिकल की ज़रूरत नहीं होगी। कभी कभी ऐसा सेंटेंस आता है कि उसमें आर्टिकल दिया होता लेकिन वहाँ पर आर्टिकल की ज़रूरत नहीं होती, तो हमने वहाँ से ओमिट कर देना है आर्टिकल, या आर्टिकल एन हो वहाँ पर ए हो या द हो। सबसे पहले हम ए और एन की बात करते हैं। सबसे पहले है ए और एन कहाँ पर नहीं लगता है। प्लूरल नोन के साथ ए और एन का यूज़ बिल्कुल नहीं होता है।
आप कभी ये नहीं बोलते हो एन एप्पल्स, आप बोलते हो एन एप्पल बोलते हो। कभी आपने नहीं सुना होगा एन एप्पल्स, कभी आपने नहीं सुना होगा। उसके बाद दूसरा है मटीरियल नोन। मटीरियल नोन क्या होता है? ये अनकाउंटेबल नोन्स होते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जो और किसी चीज़ को बनाने में काम आती है। जैसे वुड है, वुड क्या है? एक मटेरियल नोन है। यहाँ पर हम आर्टिकल ए और एन का यूज़ बिल्कुल नहीं करते हैं। जैसे कोई मेटल है, जैसे गोल्ड है, आप यहाँ पर नहीं बता सकते हो इट इज़ अ गोल्ड, ये गलत है। आप सीधा बोलोगे इट इज़ गोल्ड। यहाँ पर हम आर्टिकल ए और एन का यूज़ बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। इसके बाद स्पोर्ट्स के साथ बिल्कुल आर्टिकल ए और एन का यूज़ नहीं किया जाता है। आप कभी नहीं ये बोलते हो आई एम प्लेइंग अ क्रिकेट, कभी नहीं बोलते हो आई एम प्लेइंग अ क्रिकेट, आप सीधा बोलते हो आई एम प्लेइंग क्रिकेट। उसके बाद मील्स है, कभी नहीं आप बोलोगे कि हम मील्स के लिए आर्टिकल ए और आर्टिकल एन का यूज़ करोगे। उसके बाद है आप ये नहीं बोलते हो मील्स के लिए आई एम गोइंग फॉर अ डिनर, आप सीधा बोलते हो आई एम गोइंग फॉर डिनर। उसके बाद है सब्जेक्ट्स है, उसके बाद सब्जेक्ट्स के लिए आप कभी नहीं आर्टिकल ए और एन का यूज़ करते हो। आप कभी नहीं बोलोगे आई एम स्टडिंग एन इंग्लिश, आप सीधा बोलोगे आई एम स्टडिंग इंग्लिश, आई एम स्टडिंग मैथ एट्सेट्रा। उसके बाद है लैंग्वेजेस के साथ कभी आर्टिकल का ए और एन का यूज़ नहीं करते हो। जैसे बोलोगे ही स्पीक्स अ फ्रेंच, कभी नहीं ही स्पीक्स अ फ्रेंच, कभी नहीं, आप सीधा बोलोगे ही स्पीक्स, क्या बोलोगे? फ्रेंच, आप सीधा बोलोगे ही स्पीक्स फ्रेंच। उसके बाद है ओमिशन ऑफ आर्टिकल द। ओमिशन ऑफ आर्टिकल द में क्या है? यहाँ पर भी वही है, जैसे स्पोर्ट्स, किसी भी स्पोर्ट्स के साथ आर्टिकल द का यूज़ आप नहीं कर सकते हो। किसी लैंग्वेज के साथ आर्टिकल द हिंदी नहीं लिख सकते हो। उसके बाद मील्स के साथ आप आर्टिकल द नहीं लिख सकते हो। डेज़ के साथ आर्टिकल द आप नहीं यूज़ कर सकते हो। सब्जेक्ट्स के साथ यहाँ पर भी आर्टिकल द का यूज़ नहीं कर सकते। यहाँ पर इंग्लिश है, आपने कहीं देखा होगा किसी मैगज़ीन में द इंग्लिश, वहाँ पर इंग्लिश सब्जेक्ट की बात नहीं होती, वहाँ पर इंग्लिश बोलने वाले की बात हो रही है। द इंग्लिश, वहाँ पर द इंग्लिश, द फ्रेंच, वहाँ पर फ्रेंच बोलने वालों की बात हो रही है, तब जाके वहाँ पर आर्टिकल द का यूज़ होता है। इंग्लिश बोलने वालों की बात होती है, तब जाकर वहाँ पर आर्टिकल द का यूज़ होता है। यहाँ पर अब कुछ वर्ड्स हैं, जैसे लव है, लाइफ है, डेथ है, मनी है। इनमें एक्सेप्शन है। अगर ये वर्ड्स जर्नल में यूज़ हुए होंगे तो आर्टिकल द का यूज़ नहीं होता है, लेकिन अगर स्पेसिफिक ये यूज़ हुए होंगे तो फिर आर्टिकल द यहाँ पर यूज़ होता है। हमने यहाँ पर एक एग्जांपल ली है लव की, हमने एग्जांपल यहाँ पर ली है लव की। पहली एग्जांपल है द लव इज़ एन इम्पॉर्टेंट एज द एयर वी ब्रेथ। तो यहाँ पर ये जर्नल बात हो रही है लव की। लव एक इम्पॉर्टेंट है, जैसे हम एयर लेते हैं, ब्रेथ लेते हैं, सांस लेते हैं, ऐसे हमारे लिए प्यार भी ज़रूरत है। तो लेकिन ये जर्नल सेंस में है, लव की बात यहाँ पर होती, तो यहाँ पर हम आर्टिकल द का यूज़ नहीं करते हैं। लेकिन अगर ऐसा होगा लव ऑफ मदर इज़ इनकम्पेरेबल, तो यहाँ पर ये स्पेशल लव बनता है। यहाँ पर ये पहला वाला लव नहीं रहता है, यहाँ पर ये स्पेशल लव बनता है। तो इसलिए हम यहाँ पर आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। पहला सेंटेंस था, जर्नल मीनिंग था लव का, पता है सबको, लव इज़ एज इम्पॉर्टेंट एज द एयर वी ब्रेथ, जर्नल मीनिंग है। लेकिन अगर ये होगा द लव ऑफ मदर इज़ इनकम्पेरेबल, तो यहाँ पर स्पेसिफिक लव है, तो यहाँ पर हम आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। इसके बाद प्लेसेस के साथ आर्टिकल द का यूज़ बिल्कुल नहीं होता है। जो प्राइमरी पर्पस होता है किसी प्लेस का, तो वहाँ पर आर्टिकल द का यूज़ नहीं किया जाता है। अगर आप बोलोगे सीधा मैं स्कूल जाता हूँ पढ़ने के लिए, तो स्कूल है ही पढ़ने के लिए, प्राइमरी पर्पज़ है स्कूल का। अगर आप बोलते हो आज मैंने मार्केट जाना है शॉपिंग के लिए, तो प्राइमरी पर्पज़ है मार्केट का कि आप शॉपिंग करोगे। लेकिन अगर आप वहाँ जाके कोई और काम करते हो, तो फिर वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर फिर आर्टिकल द का यूज़ होता है। देखो यहाँ पर एग्जाम्पल हमने ली है, आई एम गोइंग टू मार्केट फॉर शॉपिंग। तो यहाँ पर आर्टिकल द का कहीं भी यूज़ नहीं होगा, क्योंकि मार्केट का प्राइमरी पर्पस ही शॉपिंग है, तो आप शॉपिंग के लिए जा रहे हो। लेकिन दूसरी एग्जांपल आप देखिए यहाँ पर, आई एम गोइंग टू मार्केट, आई एम गोइंग
टू द मार्केट, यहाँ पर द आएगा। आई एम गोइंग टू द मार्केट, यहाँ पर आई एम गोइंग टू द मार्केट टू मीट रवि। आप यहाँ पर मार्केट में शॉपिंग करने नहीं जा रहे हो, आप मार्केट में रवि के साथ मिलने जा रहे हो, तो इसलिए यहाँ पर आर्टिकल द का यूज़ होगा। आई एम गोइंग टू द मार्केट टू मीट रवि। इसके बाद है डायरेक्शन एज एडजेक्टिव। जब डायरेक्शन एज एडजेक्टिव की तरह बिहेव करेंगे तो आर्टिकल द का यूज़ नहीं होगा। हमने डेफिनेट आर्टिकल में पढ़ा था कि डायरेक्शन के साथ आर्टिकल द का यूज़ होता है, जैसे द नॉर्थ है, द साउथ है, द नॉर्थ वेस्ट है। लेकिन जब डायरेक्शन एक एडजेक्टिव की तरह बिहेव करेंगे तो आर्टिकल द का यूज़ नहीं होगा। एग्जांपल है साउथर्न, नॉर्दर्न, ईस्टर्न, वेस्टर्न, इनके साथ आर्टिकल द का यूज़ नहीं होगा। जैसे एग्जांपल है J&K इज़ इन द नॉर्दर्न इंडिया, तो यहाँ पर आर्टिकल द का यूज़ बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ पर आर्टिकल द का यूज़ बिल्कुल नहीं होगा। दूसरी एग्जांपल है द J&K इज़ इन द नॉर्थ इंडिया, तो ये सेंटेंस ठीक है, यहाँ पर आर्टिकल द का यूज़ होगा। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए।